जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। गुड हेल्दी मॉर्निंग। आपको पता है कि हमारे साथ इस वक्त जाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं और हम इनसे डिस्कस कर रहे हैं उनके सर्च इंजन के बारे में जो कि उन्होंने कुरान शरीफ पे बनाया है। इसका ये इतना इजी हो गया है कि आपको सिर्फ एक कीवर्ड टाइप करना है। जिस तरह आपने किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई आयत ढूंढनी है कुरान शरीफ में, तो इससे पहले कि आप किसी हाफिज़ या किसी मौलाना और इन सब लोगों को ढूंढना, इनसे बात करना और उनके इनसे रेफरेंसेस सर्च करना इतना मुश्किल हो जाता है। अगर हमारे पास एक सर्च इंजन हो, हम जिस तरह नॉर्मली गूगल या याहू इस तरह की चीज़ यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक दैट, आपने जाके अपना कीवर्ड लिखा जिसमें आप अमन लिख लीजिए, पीस लिख लीजिए, जो भी आपको जिस चीज़ से भी रिलेटेड आपको ढूंढना है, एजुकेशन लिख लीजिए, आपने जाके उस पर टाइप किया, उसको एंटर किया, उसके बाद जितनी आयात उससे रिलेटेड हैं वो उस पर आ जाती हैं, विच इज़ अ वेरी 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 कन्वीनियंट ऑप्शन। और अच्छी बात यह है कि ये आपके पास रोमन इंग्लिश में भी आती, रोमन उर्दू में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है और उर्दू में भी आती है, सो यू कैन ईजिली रीड इट। इसके अलावा ये कुछ सीरीज़ हैं, ये भी आपकी अपनी हैं? जी बिल्कुल, इसी मेरे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो चाहे तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, तो भी मैं उसको सीडी दे सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये सॉफ्टवेयर बस जाके मैं इंस्टॉल कर दूँ? जी बिल्कुल, जाके इसके अंदर बिल्कुल इंस्टॉलेशन ये इतना यूज़र फ्रेंडली है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो आगे। अच्छा, ये हदीस का है और ये कुरान का है? जी, अलग अलग सीडीज दोनों की अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, वो दोनों की आपको सीडीज मिल जाएंगे। सही, तो ये वाले सॉफ्टवेयर से मैं कुरान जो है कुरान शरीफ पूरा मेरे पास आ जाएगा, यहाँ मैं कोई भी हदीस उससे रिलेटेड ढूंढ सकती हूँ। ओह वेरी नाइस, ये मैं रख रही हूँ। हाँ जी, बल्कि एक आसान चीज़ आप लोगों के लिए होगी कि आप रोजाना जो प्रोग्राम कर रही होती हैं, तो जब आप, लाजिमी बात है, अभी हमारे पास रबीउल अव्वल आने वाला है, फिर रमज़ान आने वाला है, तो इसमें ये होता है कि आप डिफरेंट प्रोग्राम्स डेली बेसिस पे कर रही होती होंगी, तो डिफरेंट टॉपिक्स होते होंगे, उन टॉपिक्स को ढूंढना वो बहुत मुश्किल हो जाता होगा। ये बहुत आसान है, जस्ट आप क्लिक कीजिए, ऑन द स्पॉट तमाम चीजें बताइए जो भी आप ढूंढना चाहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, अच्छा एजुकेशन ढूंढिए, आई वॉन्ट टू नो एजुकेशन, बिकॉज लोगों को हमारे यहाँ एजुकेशन हासिल करना जो है उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तालीम की 9 आयतें हैं कुरान मजीद के अंदर, जिसमें 9 आयतें जी, और वो कौन कौन सी आयतें मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि सूरह आल इमरान की आयत नंबर 137 है, सूरह मायदा की आयत नंबर 4 है, सूरह मायदा की आयत नंबर 110 है, सूरह अराफ की आयत नंबर 28, और इस तरह की बहुत सारी आयतें जो भी आप चाहें। मैं जो भी ढूंढना चाहूँ, मिसाल के तौर पर ये देखिए, मैं एक खासियत आपको दिखाता हूँ कि मैंने अगर ये ढूंढना चाहा कि जनाब मुझे तो अल्लाह का वर्ड ढूंढना है पूरे कुरान मजीद में। अब अल्लाह का वर्ड बहुत दफ़ा कुरान मजीद में आया होगा। स्टार्ट 2030 आयतें हैं कुरान मजीद में जिसमें अल्लाह का जिक्र, और ये मेरे पलक झपकने से पहले आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो सारी आयतें मुझे इस वक्त यहाँ पे बता देगा, और वो शो कर रहा है सारी की सारी आयतें। इवन अगर मैं ये चाहूँ कि जो, अगर मेरे जहन में एक सवाल पैदा ये होता है कि जनाब मुझे तो जिक्र ढूंढना है, आज मुझे कोई बच्चे को अपने बताना था, कोई लेक्चर देना था जनाब झूठ के ऊपर, झूठ की 51 आयत है कुरान मजीद के अंदर। आपने कह दिया जनाब मुझे तो सच के मुतालिक पता करना है, सच की 23 आयतें कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। जमीन आसमान, रोजा, ज़कात, हज, जो आपका दिल करे, जिस टॉपिक पर भी आपको ढूंढना है, जस्ट वो टॉपिक टाइप कीजिए, कुरान मजीद में वो टॉपिक जहाँ कहीं भी होगा वो आपको बता देगा। इवन मैं आपको अरबिक का बता रहा था। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, चांद ग्रहण पे निकालिएगा। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। अच्छा, ग्रहण का वर्ड तो कुरान मजीद में से नहीं होगा, क्योंकि अहादीस के अंदर इसका ग्रहण का जिक्र मिलता है, लेकिन कुरान में वो ये जरूर जिक्र मिलता है कि हमने चांद की मंजिलें घटा दी, फिर वो गोया खजूर की एक शाख के बराबर हो जाता है। कल उर्दूनील कदीम के अल्फाज हैं कि फिर गोया वो वशम्स वल कमर के वो अल्फाज हैं कि जनाब के बिल्कुल ढलते ढलते एक खजूर की टहनी की तरह हो जाता है। सही। अच्छा जी, हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, हम अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। हाँ जी, दोबारा आया हूँ। इतना प्यारा चीज देख के और इतनी प्यारी उसकी तरतीब देखते हुए एक सवाल थोड़ा सा लंबा है, जरा सा टाइम लूंगा आपका। मैं जुमे का खुतबा एक जगह सुन रहा था, वहाँ मौलाना साहब ने फरमाया कि कुरान शरीफ में, पूरे कुरान शरीफ में सिवाय जिक्र के मैं तुम्हारे शेरक से भी करीब हूँ, कहीं अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सिर्फ एक आयत में फरमाया है कि मैं सब्र करने वाले के साथ हूँ। तो क्या ये हकीकत है? ये देख के मुझे बता सकते हैं कि सब्र करने वालों के साथ कितनी दफा कुरान शरीफ में आया है? सब्र करने वालों के साथ या किसी और के साथ? अल्लाह ताला ने किसी
पूरे कुरान शरीफ में कहीं ये बात नहीं है, सिर्फ एक जगह है। तो इसकी हकीकत मालूम करना चाहता हूँ मैं। बड़ी मेहरबानी, अभी बता दें सर। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी भाई साहब, ये कैसे होगा? जी, सूरह बकरा की आयत नंबर जो है वो 153 है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु कीवर्ड्स क्या लिखे? कीवर्ड्स मैंने सब्र लिखा है, सब्र लिखा है। और सब्र के अंदर मुझे अल्लाह ताला ने कुरान की जो आयत है ये सूरह बकरा की आयत नंबर 153 दूसरा पारा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। ईमान वालों, सब्र और नमाज के साथ जरिए से मदद चाहो, और अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। जो वो जिक्र कर रहे थे तो वो आयत यहाँ पर मौजूद है। और वो जो कुरान की शहरक वाली बात जो बयान कर रहे थे, तो वो कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं मैं आपकी शहरक से भी ज्यादा करीब हूँ। तो वो जो आयत है वो मैं आपको आयत भी ढूंढ के बता सकता हूँ कि वो आयत किस जगह पर मौजूद है। इस तरीके से जो वो बात कह रहे थे कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में एक ही जगह पर इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारी शरक से ज्यादा करीब। अच्छा, ये सब बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक ही जगह पे फरमाया। अच्छा, ये इनका शायद कहने का मतलब ये था कि जिस तरह कितनी आयतों में ये मेंशन है कि अल्लाह हमसे किन किन वजहों से करीब है। एक तो शरक के ज़्यादा करीब है, सब्र करने वालों के साथ है, और किसी और के साथ है। अच्छा, हाँ, ये शायद वो ये मालूम करना बड़ा जामे क्वेश्चन है, और इसके लिए लाजमी सी बात है जवाब भी बड़ा जामे होना चाहिए। तो इसके लिए फिर ये होगा कि आपके पास ये पूरा सॉफ्टवेयर मौजूद है, जो टॉपिक जिस तरह भी, यानी जैसे मैं अगर ये ढूंढना चाहता हूँ साथ, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर टाइप कर दीजिए, अगर हम लिखे खुदा का साथ, अल्लाह का साथ, हाँ, बिल्कुल आप डायरेक्ट अगर वैसे शायद इस तरह का देखिए निकलता है कि नहीं निकलता। ये सब का भी प्रॉब्लम हल हो जाएगा। हाँ जी, वैसे उनको पता नहीं किस सिचुएशन के बारे में मालूम करना है। अल्लाह का साथ वर्ड इस तरह एक साथ वर्ड कुरान मजीद में कोई नहीं है, कोई नहीं है, हाँ, कि जिसमें ये कहा जाए कि अल्लाह का साथ ना। लेकिन बहरहाल पूरा टॉपिक आपको ढूंढना पड़ेगा एक एक करके। अगर जैसे मैं कोई लफ्ज वाइज अगर उसको ढूंढना चाहूँ तो लफ्ज के जरिए, साथ के वर्ड के जरिए ढूंढ सकता हूँ, अल्लाह के वर्ड के जरिए ढूंढ सकता हूँ। तो ये तमाम चीजें हो सकती हैं। बल्कि मैं एक और काम ये करना चाह रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पे मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन कर रहा हूँ। अच्छा, उस मोबाइल एप्लीकेशन के लिए होगा कि अगर मैं किसी गली के किनारे पर खड़ा हुआ, कोने पे खड़ा हुआ किसी से कोई बात समझा रहा हूँ, या कोई बात किसी टॉपिक पे दोस्त सहबाब में कोई बहस चल निकली है, तो डायरेक्टली मैं उसी वक्त अपने मोबाइल फोन के अंदर टाइप करके उसको, यही जो सॉफ्टवेयर पूरा मौजूद है ये इंशाल्लाह आपके मोबाइल फोन में होगा, और वहीं पे खड़े हुए आप इसके मोबाइल फोन के अंदर आप जो भी दिखाना चाहें लोगों को कि जनाब ये टॉपिक मौजूद है, ये देख लीजिए। क्योंकि देखिए जब हम घर पहुंचते हैं, जब तक शैतान हम पे 6 बार कर चुका होता है, जनाब छोड़िए, कौन अभी कंप्यूटर स्टार्ट करे, बाद में देख लीजिएगा। लेकिन मोबाइल फोन में आप ऑन द स्पॉट, वो तो वहीं के वहीं है आपके पास। हाँ, सॉरी, वहीं के मोबाइल आपने वहीं उठाया, वहीं के वहीं। बिल्कुल, अभी जिस तरह हम लोग इंटरनेट पे हमें कुछ भी एक लफ्ज देखना होता है, उसके मीनिंग्स देखने होते हैं, तो हमने वहीं के वहीं डिक्शनरी खोला, वहीं निकाल के देख लिया। यू नो, इट्स वेरी सिंपल नाउ। तो अगर मोबाइल एप्लीकेशन आ जाएगी तो देयर इज नो एक्सक्यूज देन, फिर तो कोई एक्सक्यूज नहीं बचने वाला हमारे पास कि हमें नहीं पता। और बल्कि आप लोगों के तवज्जुह से तो मैं ये अपील करना चाहूंगा कि जो हमारे लोग पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, वो इस कार्य खैर में आ गया कि देखिए जितनी मेरी कैपेसिटी थी उसमें काम कर लिया, जितना मैं कर सकता था। लेकिन ये चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है मोबाइल एप्लीकेशन के लिए काम करना। बल्कि मैं एक और काम ये कर रहा हूँ कि मैं मल्टी ट्रांसलेटेड वर्जन बना रहा हूँ, यानी तमाम मकातिब फ़िक्र की जितनी भी ट्रांसलेशन इस वक्त दुनिया भर में मौजूद हैं, उन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा कर दूंगा, ताकि एक ही वक्त में आप एक आयत की ट्रांसलेशन तमाम मकातिब फ़िक्र की पढ़ लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि फ़िरका वारियत कम हो जाएगी इंशाल्लाह, और तमाम के तमाम लोगों की ट्रांसलेशन एक ही जगह पर मौजूद होगी। लेकिन अब ये बहुत बड़े काम है, मेरे जितने मसाइल थे मैं उस पर काम कर चुका हूँ और कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसमें मैं चाहूँगा कि जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जो लोग बैठे हुए हैं वो इसमें आएँ और इस पर सपोर्ट करें, ताकि मैं कम से कम इस काम को आगे ले जा सकूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, यू और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, तो आपके बचपन में हाफिज है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो माइंडसेट होता है कि वो ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करे तो वो करे, तो इस तरह ही कैन अर्न मनी, इस तरह ही कैन अर्न मनी, ये कर सकता है, यू नो, फॉर दिस यू डूइंग दिस फी सबिलिल्लाह, राइट? अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो मतलब अब मुझे बताइए कि ये एकदम से रिलीजियस टर्न अंदर से, फैमिली बहुत रिलीजियस है या आपके खुद के अंदर आया कि मैं ऐसा करूं, क्या हुआ? अच्छा, फैमिली तो रिलीजियस, जितने हम लोग नॉर्मली मुस्लिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे ही मुस्लिम हैं। लेकिन असल में ये क्या बात है, ये मैं पूछूंगी, जितने हम नॉर्मली मुस्लिम का क्या मतलब है? ये जिस तरह हम लोग वी आर लिबरल मुस्लिम ना, वैसे ज्यादातर हमारे यहाँ पे लिबरल मुस्लिम का एक वो टैग लग चुका है कि जनाब बस लिबरल मुस्लिम क्या होता है? लिबरल मुस्लिम का मतलब जनाब रोजे नमाज के बस पाबंद है, तो वो वैसे ही लिबरल है, तो वो अपना मैनिपुलेटेड मुस्लिम है, यू मीन मैनिपुलेटेड वर्जन? जी बिल्कुल, यानी रमजान जिस तरह रोजे आ जाएं तो रोजे रख लिए, नमाज पढ़ने का टाइम आ गया तो नमाज पढ़ ली, इतना ही मुस्लिम है। लेकिन असल में एक मुझे जो बड़ी शुरू से ही मुझे एक शौक था कि कोई एक यूनिक काम किया जाए। पहला एक हमेशा मैं अल्लाह से दुआ करता था कि अल्लाह मुझसे कोई दीन का इस तरह का काम ले लो जो कि यूनिक हो, पहली बात। और दूसरी ये कि मुझे बड़ा शौक था इस तरह का, यानी मुझे याद है मैं जब कभी तरावी पढ़ के आया करता था
تو میں اپنی امی سے اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ امی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کوئی تراویح پڑھا رہا ہے تو اس طرح کل کو میں بھی پڑھاؤں اور میرے پیچھے لوگ کھڑے ہو نماز پڑھیں. تو یہ مجھے ایک شوق تھا. لیکن الحمدللہ, اور سب سے بڑی بات دیکھیں میں ایک خاص چیز بتا دوں کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. سورۃ الحجرات کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, آیت کا مفہوم ہے کہ یہ لوگ آ کر تم پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ آ کر احسان جتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے. ان سے کہہ دیجیے تمہارا ہم پر کوئی احسان نہیں, یہ تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ نے چنا کہ تم مسلمان ہو جاؤ. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس 7 ارب کی آبادی میں اللہ نے مجھے چنا اور مجھ سے یہ کام لے لیا. میرا کوئی کمال نہیں ہے. یہ تو ہے ڈیفینیٹلی, اٹس لائک این آنر یو آر لیونگ ود. الحمدللہ. واہ کیا بات ہے. اچھا پھر مجھے بڑی کیوریوسٹی ہو رہی ہے, کیا ایج ہے آپ کی؟ 30 ایئرس. یہ 30 ماشاء اللہ 30 میں آپ نے اتنا بڑا کام کر لیا, تو جب تک آپ 40 پہ جائیں گے تب کیا کیا ہو جائے گا؟ بس میں نے کبھی یہی کہا کہ یہ ساری مہربانی اللہ تعالیٰ کی. اور اب تو اس تھیم کے پیچھے پڑ گئے تو اب تو آپ یہ نہیں چھوڑنے والے مجھے لگتا ہے, انشاءاللہ. بس یہ ایک نشہ ہوتا ہے, آپ کو یہ لگ چکا ہے تو یو ناٹ گونا لیو دس ایڈکشن ناؤ. آپ یقین جانیے کہ جب میں نے کام اسٹارٹ کیا تھا تو اس وقت تو میری نئی شادی بھی میری اسی دوران میں ہوئی تھی. پھر وہ ساری یعنی راتوں کو جو میں بیٹھ کے کام کیا کرتا تھا 2007 میں, اس وقت تو LCD اسکرین بھی نہیں آئی تھی, اس وقت میں مانیٹر اسکرینس پہ کام کیا کرتا تھا, تو میری آنکھیں پھول جایا کرتی تھیں کیونکہ کنٹینیوسلی میں روزانہ کا ایک روٹین تھا, 3 گھنٹے 4 گھنٹے مجھے اس میں لگ جایا کرتے تھے. اور پھر 4 سال تک میں کنٹینیوسلی اس پہ کام کرتا رہا ہوں, اور اس میں پھر ایک لوگوں کا خیال آتا ہے, میرے دل میں بھی خیال آتا تھا کہ یار کوئی پیسے نہیں ہے, یار کس چکر میں پڑے ہو یار, کہاں, اور کیا کوئی کہیں سے کوئی اپریسیشن نہیں تھی نا. یہ تو آج جب الحمدللہ. اچھا یہ آپ کا سائڈ بائی سائڈ پروجیکٹ چل رہا تھا کہ بیچ میں کچھ اور بھی چل رہا تھا, یہ پوچھتے ہیں ایک کال کے بعد. جی ہمارے پاس ایک کال موجود ہے, اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ ہیلتھی مارننگ. کون بات کر رہا ہے؟ جی شراز. شراز کہاں سے؟ کراچی. کراچی سے. شراز صاحب ہمارے پول کا پہلے جواب دیجیے. سوال ہمارے پول کا سوال ہے کہ اگر سڑک خالی ہے, سگنل بند ہے لیکن سڑک خالی ہے, تو کیا آپ سگنل توڑ دیں گے؟ سچ بتانا پڑے گا. Depends. کس چیز پہ ڈیپینڈ؟ Like I've done it once when I needed to get to an emergency center. Ambulances were not as receptive. So I had to get to Aga Khan and I broke the traffic light because my mom was in severe pain. اور رات کا ٹائم تھا. تو ڈیپینڈز آن دا سچویشن ریئلی. چلے اوکے. تو یو تھنک کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو رہی ہو تو پھر کرنا جائز ہے, یو تھنک دیٹ وے؟ ہاں آپ نے کہا دیر رات, تو لائک میں نے کہا سڑک خالی ہے اور سگنل بند ہے. دیر رات تو بولا ہی نہیں میں نے, دیر رات میں تو سگنل ہی نہیں چلتے. ہاں رائٹ. نہیں سڑک خالی, اگر سڑک خالی ہے then there is a little lesser element of endangerment to myself or to anyone else on the road. اور اچھا بٹ ایسا نہیں ہوتا, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسی سچویشن میں ہم سوچتے ہیں کہ روڈ خالی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نکل جاتا ہے اور ایک دم سے کچھ سامنے آ جاتا ہے, اور پتہ ہے ہم لوگ اسپیڈ بھی نہیں سلو کرتے پھر سگنل پہ. یہ بھی نہیں ہوتا کہ پھر اسپیڈ ہم نے سلو کیا پھر ہم ایسا نکلا, اسپیڈ بھی نہیں سلو, جی 90 میں آ رہے تھے 90 میں نکل گئے. I mean اگر as far as the bylaw is concerned تو نہیں کرنا چاہیے, it's bad. اچھا چلیے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں زاہد صاحب سے؟ ہاں یس, مطلب فرسٹ آف آل میں ان کو کنگریچولیٹ کرنا چاہوں گا. He has done a tremendous job. MashaAllah, you're just 30 years old and you have done something which is really informative. اور ہماری جو youth ہے وہ like they find it quite boring and like ان کو اتنا زیادہ موقع نہیں ملتا, تو ان کے لیے بھی at hand یہ solution جو انہوں نے دیا ہے, اتنا ایزی ایکسیسیبل ہو گیا ہے نا, اتنا کنوینئنٹ اور اتنا یوزر فرینڈلی سولوشن انہوں نے دیا ہے. میرے خیال سے he has earned ثواب for till eternity. کیا بات ہے, کیا بات ہے جی, کیا بات. اچھا جی تھینک یو سو مچ فار یور کال. شاید ہمارے پاس ایک اور کال موجود ہے, اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. اچھا جی دوسری کال سے ڈراپ ہو گئی ہے. چلیے جی تھینک یو سو مچ فار یور کال, اور اتنی اپریسیشن دیکھیے کیا بات ہے. اور ایک بات ہے ویسے جس سے کہ جنت کمانے کا موقع جو ہوتا ہے نا, وہ آپ نے اپنی طرف سے فل فلیج لگا دیا ہے. بس دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے اس کام کو, کیونکہ قرآن میں ایک خاص دعا ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت مانگی تھی جب خانہ کعبہ بنایا تھا. ربنا صدقہ جاریہ ہو گیا فار دی ریسٹ آف یور لائف. جی بالکل الحمدللہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول کرے اس کام کو, اور میرے لیے, میرے والدین کے لیے, میرے اہل و عیال کے لیے اس کو توشہ آخرت بنایا. چلیں جی زاہد صاحب تھینک یو سو مچ فار کمنگ, بہت بہت شکریہ. اور اتنی اچھی چیز کا ہمیں بتانے کا, یہ سافٹ ویئرس جس میں سرچ انجنس جو ہیں جس میں ہم کچھ بھی ڈھونڈ کے within a second blink of eye ہم نکال سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. یہ بلکہ CDs ہیں, اگر کوئی جائے, میں پھر وہی کہوں گا کہ اگر کوئی جا کر اس کو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتا ہے
تو گوگل پہ جا کے جسٹ قرآن اینڈ زاہد لکھے, قرآن اینڈ زاہد, تو سب سے پہلے جو ویب سائٹ آئے گی وہ میری آئے گی, وہاں سے اس کو فری ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا ویورز, پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے. کل کا جو ہمارا پول کا سوال تھا وہ تھا کہ اگر آپ کے گھر کی کسی خاتون کو کوئی تنگ کرے تو کیا آپ اس کی پٹائی لگائیں گے؟ لوگوں کا جواب تھا کچھ نے کہا ہاں ہم لگائیں گے, ضرور لگائیں گے, اور کچھ نے کہا کہ نہیں اگنور کرو, کیوں تماشا کرتے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از, یہی ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ برائی کو اگر ہم لوگ برائی کے اگینسٹ آواز نہیں اٹھائیں گے اور اس طرح اگنور کریں گے کہ لوگ تماشا بن جائے گا, یہ ہو جائے گا, تو وہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ اگر آج ایک کر رہا ہے تو کل 2 کریں گے, 2 کر رہے ہیں پھر بعد میں 10 کریں گے, اور یہ چیز بڑھتی جائے گی. تو اٹس بیٹر کہ آپ اس کے اگینسٹ آواز اٹھائیں, جس طرح بھی اٹھائیں, پلٹ کے لگائیں, سنائیں, جو کر سکتے ہیں کریں, ڈریں کسی سے نہیں, ڈرنا صرف خدا سے چاہیے. اور یہ ہمارا پروگرام جو ہے آج کا بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. آج کے پول کا آنسر ہم آپ کو کل دیں گے. آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں healthymorning@health-tv, اور جو ہمارا فیس بک کا پیج ہے www.facebook.com/healthtv.tv, اس کو جا کے لائک کیجیے اور آپ اس کی وال پہ ہم سے ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. کل ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ایشو, بہت زیادہ انفارمیشن کے ساتھ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ہیلتھ ٹی وی دیکھتے رہیے گا. اللہ حافظ.